Hi Gehna, welcome on Sunny Speaks. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. तो कहना सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि आपका नाम वंदना था, if I'm not wrong, right? वंदना कैसे? तिवारी था। हाँ, फिर कैसे आपने ये शिफ्ट किया? आपके फैंस और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। मैं जब 2010 में बॉम्बे आई, 26 जून को बॉम्बे आई थी। सो मैंने एक दो शोज के लिए ऑडिशन दिया। तो मैं चूंकि एमपी से हूँ, तो एमपी में हर कोई ना जी जी करके बात करता है। सपोज यू आर टॉकिंग टू मी, तो मैं आपको आंसर ऐसे दूंगी, जी मैडम जी या जी सर जी। सो मैं एक ऑडिशन देने की रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स में। सो वहां जब मैं गई तो मुझे वहां पे किसी ने सजेस्ट किया कि यार वंदना तिवारी ना बहुत ही सीधा साउंड करता है, बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है। सो व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम। मैं आई, मैंने संजय जुमानी को ऑनलाइन कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे दो शब्द दिए, जी और एस। फिर मैंने खुद का नामकरण कर लिया बिना घर वालों को बताए। और बस दिस इज हाउ गहना वशिष्ठ बन गया। और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरा गोत्र है वशिष्ठ, तो इसलिए गहना वशिष्ठ। ओके, तो आप घर वालों ने इसको एक्सेप्ट किया था या आपको उनको मनवाना पड़ा कि नहीं भाई ये फाइनल हो चुका है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं, मैंने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, क्या बात है। ओके, तो नॉर्मली आपके घर वाले कितने कोऑपरेटिव हैं, कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे हैं? अच्छा, मेरे घर में ना शुरू से ही ज्यादा ना इंटरफेरेंस जैसा कुछ नहीं है। मेरे घर पे ज्यादा ना घुसते नहीं है किसी भी चीज में। तो क्या? मुझे आज भी याद है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मुझे किसी का लव लेटर आया था। हम्म मेरे पापा ने बिना उसे पढ़े या फाड़े मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उन्होंने बोला, बेटा जो भी डिसीजन लेना है ना ग्रेजुएशन के बाद लेना, अभी कुछ भी मत लेना। हम्म तो मेरे घर के लोग बहुत ही ज्यादा ना कोऑपरेटिव हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं। हम्म तो किसी भी चीज में इंटरफेरेंस तो नहीं है मेरे घर। हम्म क्या बात है। ये ना बात करते हैं लॉकअप शो की। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने कई इंटरव्यूज में भी बताया है कि क्या हुआ था एक्चुअली आपके साथ, बट हमारे व्यूअर्स अभी तक वो जान नहीं पाए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी अभी आपके और एकता कपूर के रिलेशंस कैसे हैं? क्या आपकी कोई बात हुई इस बारे में और एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ? देखो, 2 दिसंबर हम्म 2021 मुझे कॉल आया इनके कास्टिंग डिपार्टमेंट से हम्म कि हमें अच्छा, मेरे पास जो भी बातें। हम्म हम्म। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है, मैं दूसरे फोन से बोल देती हूँ, अदरवाइज मुझे लगातार कॉल आएगा। वो वही जानना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली लॉकअप के दौरान हुआ क्या। अपडेट बताइए आपने दिसंबर। अच्छा, मुझे 2 दिसंबर 2021 को कॉल आया इनके कास्टिंग डिपार्टमेंट का कि हम लोग एक शो कर रहे हैं जो ऑल्ट बालाजी और एंडेमोल शाइन इंडिया मिलकर कर रहे हैं, और काफी हद तक बिग बॉस जैसा शो होगा। तो अर्लियर तो मैंने कहा यार कि अभी ऑलरेडी मैं 4.5 महीने जेल में रहकर आई हूँ, तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं ऐसा कुछ करने का। बट देन दे सेड कि मैम एक ब्रीफ ले लो, और ब्रीफ लेने के बाद यू कैन डिसाइड कि करना है कि नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक दो दिन सोची, एंड देन उसके बाद मुझे एंडी मॉल में एक जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम है राकेश तिवारी। उनका इन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने राकेश को मैसेज किया कि बताओ क्या है, तो ही सेड कि मिल के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो 5 दिसंबर को मैं पहली बार एंडी मॉल शाइन इंडिया के ऑफिस गई, विच इज इन बैंड्रा ईस्ट। ओके। मैं वहां गई। वहां पे मेरी क्रिएटिव हेड, कास्टिंग हेड बालाजी और एंडी मॉल शाइन इंडिया के दोनों लोगों से मुलाकात। उन्होंने मुझे शो प्रॉपर ब्रीफ किया। फिर पेमेंट की बात आई, तो मैंने कहा यार पैसे तो चाहिए, पैसे मतलब चाहिए। तो दे सेड कि बहुत ज्यादा बजट नहीं है, वो हम फाइनलाइज कर लेंगे। एंड उन्होंने मुझे बताया कि जेल पर है, जेल का कॉन्सेप्ट है, तो आप रहोगे ही रहोगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे 5 तारीख के बाद 7th को फोन आया रिदांश का, इनके टीम का एक मेंबर है ऑल्ट बालाजी से, कि मैम ये शो आप हमारे साथ कर रहे हो, क्या लोगे बजट। तो अर्लियर मैंने कहा चलो पर डे आप मुझे ₹1,00,000 दे देना। देन उसके बाद फाइनल करते करते इनके यहाँ एक बंदा है प्रदीप गिरी, ईपी है, उनका मुझे फोन आया कि हम लोग फाइनल ₹1.5 लाख पर वीक पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डन। उसके बाद इन्होंने मुझे कंफर्मेशन मेल किया, वो मेरे पास है। उसमें कंफर्मेशन मेल में ये है कि हम आपको ₹1.5 लाख पर वीक पे लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कंफर्मेशन दिया। फिर उसके बाद मुझे इनका एग्रीमेंट आया, उस पर सारे टर्म्स कंडीशन जीएसटी सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ मैंने डन की। उसके बाद इनका डे टू डे कि आपको आपके जो डॉक्टर हैं, आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं डायबिटिक हूँ।
और अगर मैं डायबिटिक नहीं भी हूँ तो भी उनके सारे जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, क्योंकि सबको अंदर रहना है, तो सबके चेकअप करवाने होंगे, सबकी डेली जो रूटीन्स है, कोई स्मोक करता है नहीं करता है, किसी की कोई अल्कोहलिक है या नहीं है, उनको सब कुछ जानना है, क्योंकि सबको अंदर रखना है। तो उस तरीके से उन्होंने मेरे डॉक्टर का नंबर लिया, मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स ली, उसके बाद मुझे सबर्बन भेजा पैथोलॉजी में, वहां मेरा फिर से ब्लड टेस्ट हुआ, सभी का हुआ, जितने भी कंटेस्टेंट हैं वहां मैंने जाके पूछा तो बोले हमेशा होता है, और ये सब कुछ एंडेमोल शाइन इंडिया करवाता है। वो हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे, इनकी जो साइकेट्रिस्ट जो टीम है उसके साथ 2 से ढाई घंटे का मेरा वीडियो कॉल हुआ। फिर उसके बाद इनका मेरा वीडियो कॉल पर डिस्कशन हुआ, जहाँ पे इन लोगों ने मुझे फर्स्ट टाइम रिवील किया कि कंगना रनावत शो की होस्ट होगी, तो आपको कोई इशू तो नहीं है। मैंने कहा मुझे क्यों इशू होगा यार, कोई भी होस्ट रहे क्या फर्क पड़ता है। तो बोले नहीं, हमारे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनको इशू था जो छोड़ के चले गए। मैंने कहा वो उनका पर्सनल लुकआउट है, मुझे क्या लेना देना है। इस तरीके से ब्रीफिंग हुई, वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का चला। फिर उसके बाद इनका स्टाइलिस्ट है केन फन जिस घर से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उसी घर पे आया, हम लोग एक कॉस्ट्यूम ट्रायल हुए, हम लोग की फिटिंग हुई, सारी चीजें हुई, ये सब कुछ चल रहा है नॉर्मल है, मेरी डेली बातें हो रही हैं। मुझे 18th ऑफ फरवरी को रिदांश का कॉल आता है एंड ही सेड कि मैम हम 28th को फिल्म सिटी कालिया मैदान में शूट कर रहे हैं आपके साथ, पोस्टर ट्रेलर टीजर बाइट्स वगैरह, लेकिन हम आपको 27th ऑफ फरवरी को अंदर लेके नहीं जाएंगे, हम आपको नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे। तो मैंने बोला क्या मजाक है यार, तुम लोगों ने मुझे दिसंबर जनवरी फरवरी खत्म होने वाला ऑलरेडी 3 महीने से बैठा के रखा है, एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैं मेन कंटेस्टेंट नहीं हूँ, वाइल्ड कार्ड एंट्री में जा रही हूँ। तो बोला नहीं मैम, हम लोग ऐसे करके प्लान कर रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी का अपोजिट होगा, हम लोग आपके लिए प्रॉपर एंट्री शूट करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। 20th को मैंने जब शूट किया सेम टाइम पे, मतलब मेरा जो कॉल टाइम था वो 8 to 11 था, मेरे बाद सारा खान थी, उसके बाद पायल रोहतगी थी, और उसके बाद अली मर्चेंट। तो 1 by 1 सब शूट कर रहे थे। मैं घर आ गई, मैंने पूछा तो बोले नहीं नहीं मैम नेक्स्ट वीक आप जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास कास्टिंग डिपार्टमेंट का कॉल आया कि अरे गहना यू आर गोइंग, और बहुत बैंग ऑन एंट्री होने वाली है, हम ऐसे शूट कर रहे हैं। मैंने कहा 1 हफ्ते का टाइम है, कोई इवेंट पकड़ लूं। नो मैम यू कांट डू दिस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आया, तो मैंने पूछा यार तुमने कोई एंट्री शूट नहीं की है, और बालाजी के शोज में आप एंट्री प्रॉपर शूट करते हो, एज वी ऑल नो कि बालाजी के शो में अगर एक छोटा सा विलन भी आता है तो उसके लिए प्रॉपर एंट्री म्यूजिक सब कुछ शूट होता है, और ऐसी कोई न्यूज नहीं दिख रही है मार्केट। तो बोले नहीं मैम आप नेक्स्ट वीक जा रहे हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आ गया, फिर नेक्स्ट वीक आ गया, फिर मैं इनसे रोज पूछ रही हूँ क्रिएटिव वालों से, अगर डिले हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। बोले नो मैम यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट, आप कुछ नहीं कर सकते। बीच में 2 दिन के लिए मैं नागपुर गई, मुझ पे पूरी टीम भड़क गई कि अरे आपके साथ हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना था ऑफिस में, आप थी ही नहीं यहाँ पे। फिर मैं ऑल्ट बालाजी के ऑफिस गई, मतलब पहले की बात है, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी उनके ऑफिस में जाके साइन किया। अच्छा मेरे पास जो भी बातें मैं कर रही हूँ मेरे पास सब प्रूफ है। फिर फाइनली इन लोगों ने मुझे अपने क्रिएटिव कास्टिंग मार्केटिंग वाले ग्रुप में ऐड किया। आई स्टिल हैव दैट ग्रुप, जहाँ पे वी ऑल वर टॉकिंग कि कैसे होगा क्या होगा सारी चीजें, और ये हमारा डेली डेली चैट। मैंने उनसे पूछा कि मैन आई एम गोइंग, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एंडेमल शाइन इंडिया में राकेश से बात की, राकेश को कुछ नहीं पता। मैंने इनके यहाँ एक लेडी है कोशा जो सारे कॉस्ट्यूम वगैरह मैनेज कर रही थी, मैंने कोशा को पूछा, उसको कुछ नहीं पता। मैंने प्रदीप को पूछा, मैंने रिदांश को पूछा, मैंने विशाल को पूछा, मैंने सबको पूछा, कोई पिक्चर नहीं बता रहा। 21 मार्च को मुझे फोन आता है रिदांश का अप्रोक्सीमेटली 2:30 और 3 o'clock कि मैम हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपको समझ में आता है 4 महीने आप लोगों ने मेरे बर्बाद कर दिए, एंड एज वी ऑल वर क्लियर कि ये शो मई तक जाने वाला है, तो मैंने 6 महीने तो वैसे भी मेरे ब्लॉक कर रखे हैं। अगर आपको 6 मंथ्स में बिना सैलरी के घर पे बैठा दूं, वो भी बॉम्बे जैसी सिटी में, जबकि हम सब आउटसाइडर हैं, तो आप सरवाइव करोगे क्या। तो मुझसे कहता है मैम मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये क्रिएटिव का कॉल है, और हम आपको टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट कल भेज देंगे, आप साइन कर दे। मैंने कहा मैं साइन नहीं कर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे कॉपी मेल कर दो। तो बोलते हैं मैम आपको कॉपी मेल नहीं कर सकते, हमारा बंदा आएगा साइन करा के चला जाएगा। मैंने कहा फिर तो मैं साइन नहीं करूँ, और अभी तक मैंने इनके टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट में कोई साइन नहीं किया है।
और ये सब जब पूरा मैटर हुआ तो मुझे ना तो एकता कपूर के यहाँ से कोई मैसेज आया ना कुछ आया। अभी ये हमारा पूरा अप्रैल खत्म हो गया है, मई चल रहा है। टिल नाउ मुझे अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट हुआ है। मुझे जो 5 महीने लोगों ने बैठा के रखा वो क्यों किया, कुछ भी नहीं। ओके। तो अभी अभी तो अब तो सबको पता है कि फिनाले भी आने वाला है, कहना तो खत्म ही है, ऑलमोस्ट एंड है ये। तो अभी क्या सीन है, अभी आपके जो प्रोजेक्ट्स जो आपने होल्ड पे डाले थे बिकॉज ऑफ दिस, अभी आप वापस से कुछ मिले हैं आपको या आपने रीगेन किया है वापस वो सब कुछ? नहीं हुआ क्या कि मुझे इन लोगों ने बोला था कि जब आप लॉकअप कर लोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएगी आराम से। तो उस समय प्रोजेक्ट साइन करना और अभी आप कुछ भी मत करो। तो उस टाइम पे मुझे जितने भी प्रोजेक्ट आए मैंने सबको मना कर दिया, मैंने स्ट्रेट कह दिया यार अभी नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो काम शुरू हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज रियली सैड। एंड क्या है ना, आपने तो पहले भी ओल्ड बालाजी के लिए काम करा है, आपने उनकी वेब सीरीज करी है। सडनली क्या हुआ, इतना सारा अपॉर्चुनिटी, बैक टू बैक फोन आना, इतना कुछ फॉलो अप करने, उसके बाद आपको अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और पहले जो मैंने शो किया था गंदी बात, तो उसके डायरेक्टर थे सचिन मोहिते। सचिन सचिन करके उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने डायरेक्ट डिसाइड किया था कि मैं उसमें पार्ट हूँ, है ना। तो उस समय एकता कपूर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओके। और अभी क्या पॉलिटिक्स हुई है, एकता कपूर ने डिसीजन लिया है या अभिषेक रेगे ने लिया है जो एंडेमोल शाइन इंडिया के हेड है, या किसने किया है, किसकी पॉलिटिक्स से मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और क्या है कि ये जॉइंट वेंचर था एंडेमोल शाइन इंडिया और एकता कपूर का। तो अभी किसका हाथ है कुछ नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि देखो अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन है, सच अ बिग शो, तो उसमें कोई एम्प्लॉय या क्रिएटिव हेड की तो कोई नहीं सुने, नेचुरली, है ना, कोई टॉप के आदमी का ही डिसीजन होगा। लेकिन मुझे बुरा इस बात पे लग रहा है कि जब आपको मुझे नहीं लेना, तो मैं तो आपके पास काम मांगने नहीं आई थी, मैंने आपको अप्रोच नहीं किया था, मैंने आपके आगे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो जब आपको ये करना था, और मैं आपकी कोई दुश्मन भी नहीं हूँ कि आप मुझे 5 महीने घर पे बैठा दें, है ना। तो ये तो आपने एथिकली गलत। दूसरी चीज है कि आपको मेरे साथ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। और अगर आज आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो ऊपर वाला है यार, आज मेरे साथ आप गलत कर रहे हो, मेरे अंदर से कहीं ना कहीं से निकलता है, तो आपके साथ भी हो। ओके। तो क्या है ना, अभी आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपने बोला अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप कुछ आगे करना चाहेंगी तो आप क्या करना चाहेंगी? बिग बॉस हो या खतरों के खिलाड़ी हो या कोई सीरियल हो, क्या आपको नहीं नहीं, चॉइस पहली? मैं एंडेमॉल शाइन इंडिया और बालाजी के साथ तो कभी काम, ओके। ओके। कभी भी नहीं। क्योंकि देखो, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे ये सारे शोज एंडेमॉल ही करवाता है ना। चाहे एंडेम वाई कॉमेडी टीम के नाम पे आप बोलो या या एंडेमॉल शाइन इंडिया बोलो, है ना। या तो जो लोग आपको 5 महीने एक बार घर पे बैठा सकते हैं, वो आपको दोबारा भी बैठा सकते हैं, क्योंकि चीटर्स की ना कोई एथिक्स नहीं होती। और देयर इज अ सेइंग, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। सो अभी जब मेरे 5 महीने लोगों ने बर्बाद कर दिए, और अगर मैं उन पे फिर से ट्रस्ट करूं, तो ये ना, आज तो मैं चीटिंग कह रही हूँ, कल मैं अपनी बेवकूफी समझूंगी इसको। और मुझे अभी दोबारा बेवकूफ नहीं बनना है। और फिलहाल मुझे ना कुछ एप्स हैं जो डिजिटल पर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि उनके लिए मैं प्रोजेक्ट करूं, तो शायद मैं उनकी प्रोजेक्ट करूंगी। तो अभी मैं मेजरली फोकस करूंगी वेब सीरीज पर, शॉर्ट फिल्म्स पर, जो है डिजिटल पर है। बट आई विल बी वेरी क्लियर, इस चीज से मुझे ये लेसन मिला है कि जब एकता कपूर चीटिंग कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो अभी मैं बहुत कॉशियस रहने वाली हूँ। ओके। तो क्या है ना, सुन के काफी बुरा लग रहा है, काफी पेनफुल जर्नी रही है आपकी थ्रू आउट दिस लॉकअप। तो आप फॉलो करती हैं, आप देखती हैं लॉकअप कि क्या हो रहा है, या कैसा शो लग रहा है आपको? मैं बताऊं, मैं फर्स्ट वीक मैंने देखा था, मैंने बहुत ही रिलीजियसली देखा था। मैं मतलब 15-15 घंटे देख रही थी। तो मुझे शो शुरू में अच्छा लग रहा, ठीक है। मुनव्वर वाज डूइंग वेरी वेल। और मैं जब एमएक्स प्लेयर पे देखती थी तो जो कमेंट्स आते थे उसमें से 80% कमेंट्स मुनव्वर के लिए होते, उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी। फिर उसके बाद जो लोग जो थे ना, बहुत ही ज्यादा ना, हाइपोक्रेसी बहुत ज्यादा दिख रही थी
कि लोग बिना मतलब का कैमरा देने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर मैंने फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर आप बात करें कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, तो आलसे मुनव्वर, एंड आई सीरियसली वांट हिम कि वही विनर बने। ओके, तो क्या है ना, ये सब तो रहा आपका करियर, आपका जो प्रोफेशनल चीजें हैं। पर्सनल लाइफ में हम जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, वो जानना चाहेंगे क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, थोड़ा बताएंगे। हाँ, देखो पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं चल रहा है। हम्म। मैंने अपना एक पर्सनल ऐप बना रखा जिसका अच्छा। नाम है gehna.mira.app। ठीक है, ओके। मैं उसी पे लाइव जाती हूँ, मैं उसी पे अपने जो भी कंटेंट है वो पोस्ट करती हूँ। लोग ओके। बहुत खुश हैं, मुझे वहां से सोर्स ऑफ इनकम मेरी ठीक चल रही है, सो आई एम मेकिंग ठीक ठाक मनी आउट ऑफ इट। ओके। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं किसी चैनल के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई टॉक शो शुरू करूँ। ओके, ग्रेट। हाँ, तो मेरी एक दो चैनल वालों से बात चल रही है, सो आई माइट स्टार्ट एक प्रॉपर टॉक शो ओके। जहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में बातें होंगी। एंड हम्म। तीसरा एक ऐप लॉन्च हो रहा है, लव शॉट्स। अच्छा। ओके। वो क्या हाँ, है? तो अभी उसके लिए मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स अभी शूट की है। सो मैं उसके लिए अच्छा। अभी और भी शूट करूंगी एंड धीरे धीरे काम करूंगी यार, करना तो पड़ेगा। सिर्फ बॉम्बे में सरवाइव करना है तो आप एक चीज को होल्ड करके नहीं बैठ सकते, यू हैव टू वर्क। हम्म। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और बिल्कुल, कुछ लोग मुझे मेरी ज्यादा। बायोपिक के लिए अप्रोच कर रहे हैं। क्या बात है! क्या बात है! बहुत सही। तो कहना ज्यादा समय तो नहीं लूंगी आपका, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। आप क्या फॉलो करती हैं ओटीटी पे, कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद मैं फिलहाल ओटीटी पे सिर्फ खुद को फॉलो करती हूँ। है? ओके। और मैं मेजरली मेरा ही कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। और मैं थोड़ा बहुत होता है ना कि मतलब मैं जो अपने जो ये कहते हैं ना आर्टिस्ट जो एक्ट्रेसेस उनके अवार्ड शोज हो गए, ये सब मैं देख लेती हूँ। बाकी टाइम पे मैं खुद को ही देखते रहती हूँ। मैं अपने आप से इतनी मोहब्बत करती हूँ, बिलीव मी, कि मैं अपने आप से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती। क्या बात है! क्या बात है! ऐसा होना भी चाहिए। सेल्फ लव तो सबसे अच्छी चीज होती है। बिल्कुल। तो कहना, क्या मोटिवेशन, क्या मोटिवेट करता है आपको लाइफ में? आपने इतना कुछ अकेले सफर किया है, स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस। क्या कुछ मोटिवेशन मिलता है? आप टचवुड कभी डाउनवर्ड अगर होती हैं तो क्या चीज होती है जो आपको वापस उठाती है और अब वापस स्टार्ट करती है अपनी जर्नी? मुझे ना मेरी मामा ने एक चीज सिखाई थी कि कर्मा इज एवरीथिंग। करेक्ट। आपको लोग लाख नीचा कर दे, लाख आपको लोग ड्रैग कर दे, हम्म। आप अगर अच्छे हैं आपके साथ सिर्फ अच्छा। हम्म। कहते हैं ना वक्त बुरा है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि वक्त बदलता है। हम्म। हम्म। आज मेरा टफ वक्त है लेकिन अब बदलेगा। जब मैं हम्म। बॉम्बे आई थी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। हम्म। मैंने अपनी इंजीनियरिंग लोन लेकर की। मैंने अपना लोन क्लियर किया इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो हम्म। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं यहाँ तक पहुंच गई, तो आज तो मेरे पास बहुत कुछ। आज मेरे पास मेरा खुद का नाम है। क्या बात है! हम्म। है ना, तो मैं तो बना तो मैं लूंगी। आज 1 साल मैंने भले से टफ टाइम देखा है, जिसने जो बुरा करना था वो कर लिया, लेकिन मैं बना लूंगी। और एक लाइन है पता है, जो हम देखते हैं वो सिर्फ हम देखते हैं, जो ऊपर वाला देखता है वो कोई नहीं देखता है। वाह! तो जिन है ना, तो जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ ऊपर वाला करेगा नहीं। ये भी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। देखूंगी, आप भी देखोगे, सब देखेंगे। बिल्कुल। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज टू यू कि आप बहुत बोल्ड चीजें चुनती हैं, बहुत बिंदास है। कहना का अगर नाम ले तो कहना इज बिंदास। फैमिली ने सपोर्ट किया या कभी किसी ने रोका? जैसा आपने बोला, फैमिली बहुत आपकी फ्री है हर चीज को लेके, तो उन्होंने इस चीज को लेके सपोर्ट किया या कभी कुछ टोका आपको? मैं बताऊं, जब मैंने 12th में आईआईटी, AIEEE, CGPT और MPPT का एग्जाम दिया था, हम्म। तो मैंने मेरे फादर से इंजीनियरिंग के लिए पैसे मांगे थे। हम्म। तो मेरे फादर ने देने से मना कर दिया। हम्म। तो मैंने उस दिन ये डिसाइड किया था कि ना मैं इनका नाम अपने साथ रखूंगी, ना मैं इनकी कोई आइडेंटिटी अपने साथ रखूंगी, इसलिए वाह! मैंने नाम भी बदला। तो जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई खड़ा नहीं हुआ, तो अब क्यों चाहिए मुझे उनका सपोर्ट। क्या? और बोल्ड मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ, और ना मैं किसी से पूछती हूँ और ना मैं उनसे कभी पूछने वाली हूँ। क्या बातें कहना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बहुत बिंदास बोलती हैं और बहुत दिल से बोलती हैं। सो थैंक यू सो मच थैंक आपके टाइम के लिए। और हम विश करेंगे आपको लॉकअप क्या बहुत बड़े बड़े शो मिले आपको, और आप चीर फाड़ दो बस सब कुछ। तो यू आर एक्चुअली थैंक यू।
bold personality. Yeah, I really appreciate. So wish you all the best. Gena, take care. Okay. Bye-bye. You too. Yeah. Bye. Bye.